यदि हम जनगणना 2027 की बात करते हैं तो यह हमारे देश की 16वीं जनगणना है और जनगणना बहुत पुराने समय से की जा रही है, जिसका उल्लेख काफ़ी पहले से हमारे पास है। 1871 के बाद आज तक यह 16वीं जनगणना है और इंडिपेंडेंस के बाद यह 8वीं जनगणना है। इसे जनगणना 2027 के नाम से जाना जा रहा है और जनगणना 2027 के बारे में विशेष बात यह है कि जनगणना को डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, सेंसस इन डिजिटल फॉर्म। और इसमें जनगणना कार्य निदेशालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जनगणना कार्य निदेशालय है ये गृह मंत्रालय के अंडर उनके दिशा निर्देशों के तहत कार्य करता है। गृह मंत्रालय में हमारा जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जिसे कि हम भारत के महाराज रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं, उसके अंडर यह जो कार्यालय है जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश आता है। इसी तरह से सभी स्टेट्स में जनगणना कार्य निदेशालय हैं। अब जनगणना कार्य निदेशालय सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाइजन करता है और जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से कंडक्ट कराने के लिए कार्य करता है। इसलिए हमारी जो भारत की 16वीं जनगणना है, हर बार की जनगणनाओं की तरह, क्योंकि जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है, इसे भी 2 फेजेस में किया जाएगा। जिसमें कि जो प्रथम फेज है उसे मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण कहा जाता है, जिसमें मकानों की सूची बनाई जाती है, हाउस नंबरिंग की जाती है और हमारे जो मकानों की स्थिति है या मूलभूत सुविधाएं हैं या परिसंपत्तियां हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न, नोटिफाइड क्वेश्चंस जो हैं वो आम जनता से पूछे जाते हैं। जो हमारा दूसरा चरण होता है उसे जनसंख्या की गणना कहा जाता है। तो इस वक्त हम जनगणना के प्रथम चरण में हैं और आपने देखा होगा कि जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे फर्स्ट फेज से रिलेटेड है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण। हिमाचल प्रदेश में जो मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, यानी प्रथम चरण, उसे 16 जून से 15 जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। परंतु इस बार स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है। मतलब कि यदि कोई आम नागरिक अपने आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहता है तो उन्हें यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए स्वगणना पोर्टल है। आप sc.census.gov.in टाइप करके उस पोर्टल पर पहुंचकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पोर्टल पर पहुंचेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके सामने लोकेशन पिन करने के लिए आएगी। लोकेशन पिन करने के बाद आपके सामने 33 प्रश्न आएंगे, जिनके बारे में कि आपको अपना डाटा भरना है। यदि आपको उसमें कोई दिक्कत आता है तो उसमें एक FAQ दिया होगा, उसका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस का आंसर्स को, डाटा को अपना फिलअप कर सकते हैं। और एंड में जब आप अपनी डिटेल्स को सबमिट करेंगे तो उसमें एक आपको ID जनरेट होगा, जिसे कि सेल्फ इन्यूमरेशन ID कहा जाता है। उस ID को आपको संभाल के रखना होगा। बाद में जब हमारा फेज शुरू होता है, जैसे कि 16 जून से 15 जुलाई के भीतर, तो उस वक्त जो प्रगणक है वो हर घर में, हर स्ट्रक्चर में विजिट करेंगे। उस वक्त उनसे उस सेल्फ इन्यूमरेशन ID को शेयर किया जाएगा और वो सेल्फ इन्यूमरेशन ID के मैच करने पर बाद में वो जो भी घर में उपस्थित होते हैं उनके साथ उन प्रश्नों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। इस तरह से जो हमारा डाटा फाइनली पोर्टल पर फैच हो सकता है। इससे हमारी जो प्रक्रिया है वो और भी ज़्यादा सरल हो जाती है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से हमारी हिमाचल की जनता से यह भी आह्वान करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वगणना करके जो है इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। यदि कोई इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं तो भी प्रगणक को आना ही है, हर घर में आना है, हर घर की नंबरिंग होगी और जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित किया जाएगा। और ये जो हमारा प्रोसेस चलेगा, ये 1 महीने का प्रोसेस है जो कि 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा हमारे जनगणना के प्रथम चरण का। तो हालांकि सेंसस 2021 में भी शेड्यूल था
और कुछ तैयारियां की गई थी, परंतु आप सभी को जैसा कि विदित है कि कोविड-19 के कारण जो है उसे रोकना पड़ा था। इसलिए अब जो सेंसस है ये सेंसस 2027 है और यह 16वीं जनगणना है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी